हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी में हम एक आदमी को देखने वाले हैं जो कि एक अनजान और सुनसान रेगिस्तान में कुछ अजीब लोगों के बीच फंस जाता है, जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। तो देखना यह है कि आखिर वो उस रेगिस्तान में फंसा कैसे और वो वहां से निकल भी पाएगा या नहीं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ पर एक छोटा बच्चा अकेला यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक बात तो ये थी कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की उंगली थी जिसे वो चबा रहा था और उस उंगली को खाने की कोशिश में लगा था। अब इसको कुछ टाइम बाद हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, जो कि इस रेगिस्तान में कुछ अच्छी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था। शाम तक स्कॉट सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और अपना सामान पैक करके रेगिस्तान से जाने लगता है। पर वहाँ से जाते वक्त उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। स्कॉट उसके पास जाता है और उस बच्चे से उसके रोने की वजह पूछता है। तब वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। ये सुनकर स्कॉट को उस बच्चे पर काफी तरस आता है, इसलिए वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। पर इस वीरान रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए स्कॉट फैसला करता है कि वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। मगर वो बच्चा स्कॉट से कहता है कि मेरे मम्मी पापा उस तरफ गए हैं, और ये कहकर वो उसी ओर जाने लगता है। न चाहते हुए भी स्कॉट को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि वो उस बच्चे को काफी रोकने की कोशिश भी करता है और उससे कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, पर वो बच्चा रुकने का नाम ही नहीं लेता। और उसका पीछा करते करते स्कॉट भी अब काफी दूर तक रेगिस्तान के अंदर जा चुका था। और तभी वो बच्चा अचानक से रुकता है और स्कॉट से पानी मांगता है। स्कॉट उसे पीने के लिए पानी देता है और यहाँ वहाँ रेगिस्तान में देखने लगता है, क्योंकि उसे भी महसूस हो गया था कि वो रेगिस्तान के काफी अंदर आ चुका है और यहाँ से निकलना कैसे है वो भी उसे पता नहीं था। वो बच्चा पानी पीते ही स्कॉट को एक अजीब सी स्माइल देकर यहाँ से भाग जाता है, जैसे कि वो यही चाहता था कि स्कॉट यहाँ पे आए और फंस जाए। आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। स्कॉट को इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता पता नहीं था, जिस वजह से वो यहाँ पर भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो गया था। इसके बाद स्कॉट अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए शेल्टर ढूंढने का फैसला करता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसमें एक लेडी काम कर रही थी, लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। स्कॉट के पास रहने का कोई भी दूसरा ठिकाना तो था नहीं, इसलिए वो सीढ़ी से घर के अंदर चला जाता है। और घर में जाने के बाद वो उसी लेडी को देखता है, जिसका नाम एलिना था। एलिना थोड़ी अजीब होती है, क्योंकि वो स्कॉट को अपने घर में देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। पर स्कॉट एलिना को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। ये सुनने के बाद भी एलिना कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद स्कॉट से कहती है कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। स्कॉट को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर ठंड से बचने के लिए वो अंदर आ जाता है और खाना खाने के लिए बैठ भी जाता है। हालांकि वो खाना नहीं खाता, जिसके बाद एलिना उससे रात में यहीं रुकने के लिए कहती है और उसे एक रूम भी दे देती है, जहां स्कॉट आराम करता है और फिर सो जाता है। अब अगले दिन स्कॉट यहाँ से निकलने के लिए दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, पर उसे पता चलता है कि कल रात जिस सीढ़ी से वो इस घर में आया था, आज वो यहाँ नहीं है, यानी कि सीढ़ी अब गायब हो चुकी थी। और अब जिस जगह पर स्कॉट खड़ा हुआ था, वो जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे चट्टानों से घिरी हुई है, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसलिए वो परेशान होकर एलिना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ थी वो कहाँ है। इस पर एलिना जवाब देते हुए कहती है कि उन लोगों ने सीढ़ी को तुम्हारे यहाँ आने के बाद हटा दिया होगा। ये सुनते ही स्कॉट एलिना से पूछता है कि कौन लोग, जिस पर एलिना कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कॉट अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में क्लाइंबिंग हैमर है, जिसके जरिए वो चट्टान पर चढ़ता है और इस चढ़ाई के दौरान वो काफी थक भी जाता है। इसीलिए अब वो एक जगह लेटकर थोड़ा आराम करता है कि तभी उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखते ही स्कॉट का पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में जब स्कॉट को होश आता है तो वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था, जिसके जरिए वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो उसके पैर में लगा हुआ है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है। अब वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है। स्कॉट के चीखने की आवाज सुनकर एलिना वहाँ पे आ जाती है
और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। स्कॉट पूरी रात यही सोचते हुए गुजार देता है कि आखिर वो कौन है जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। वो ये बात एलिना से पूछता है, लेकिन वो उसे फिर से कोई जवाब नहीं देती। स्कॉट जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो दोबारा इस जगह से निकलने की कोशिश करता है और उसे चट्टान पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही स्कॉट उससे हेल्प मांगते हुए एक रस्सी लाने को कहता है। पर वो लड़का स्कॉट से ये कहकर चला जाता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक रस्सी भी है, जिसे वो ऊपर लगे पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देता है और स्कॉट को उस रस्सी के सहारे ऊपर आने के लिए कहता है। स्कॉट भी उस रस्सी को अपने पेट पर बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एलिना भी ये सब अपने घर की खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो इस बार भी चुप रहती है और कुछ भी नहीं कहती। इधर स्कॉट जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि अब तो वो बच जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम था। दरअसल आधे रास्ते को पार करने के बाद स्कॉट को बहुत सी अजीब बातों के बारे में पता लगता है। जैसे जब वो आधे रास्ते पर पहुंचता है तो उसे ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं जो स्कॉट को देखकर हंस रहे थे, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देते हैं। और दोस्तों, असल में इन्हीं बच्चों ने स्कॉट को यहाँ ट्रैप करके रखा था। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि एक बच्चा स्कॉट को यहाँ पर लेकर आया था और उसने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कॉट को ट्रैप करना चाहता था। खैर, अब स्कॉट को ये सच्चाई पता लग चुकी थी, लेकिन वो अभी ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। पर वो बच्चे स्कॉट को परेशान करने के लिए उस रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं, जिससे स्कॉट यहाँ वहाँ हवा में झूलने लगता है और फिर वो एलिना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद एलिना ये सब रुकवा देती है। लेकिन तब तक स्कॉट का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। स्कॉट को अब ये लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। साथ ही वो ये भी सोचता है कि हो सकता है कि एलिना को भी इन लोगों ने ऐसे ही फंसाया हो और जब वो यहाँ से नहीं निकल पाई हो तो उसने इसी जगह को अपना घर बना लिया हो। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ये बच्चे स्कॉट और एलिना को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें खाना पीना सब टाइम पर दिया करते थे, लेकिन बस यहाँ से जाने नहीं देते थे। अब अगले दिन स्कॉट वहीं रेत में सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ पर रहते हुए खाने की कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर एक लेपस नाम का लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक था। वो स्कॉट से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर स्कॉट उसे पौधे को उगाने के बारे में बताता है। लेपस स्कॉट से ये सब सीखने को कहता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए स्कॉट लेपस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसके बाद लेपस एक चॉकलेट फेंककर वहाँ से चला जाता है और फिर वही मिट्टी में स्कॉट को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है, जो कि इस बात का सबूत थी कि यहाँ उससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। अब अगले दिन स्कॉट जब सुबह उठता है तो उसे अपने पौधे टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें ठीक करने में एलिना भी उसकी हेल्प करती है। और थोड़ी देर बाद लेपस आकर स्कॉट से बात करने लगता है, जिस पर स्कॉट उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो मैं वो तुम्हें आसानी से सिखा दूंगा। इस पर लेपस डरते हुए स्कॉट से कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ, पर जब वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इधर इन दोनों की बातें एलिना भी सुन रही थी। इतने में यहाँ पर एक बच्चा भी आ जाता है जो इन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो लेपस को गुस्से में यहाँ से ले जाता है। अब रात में खाना खाते वक्त एलिना स्कॉट से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए उसे इन सब का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही मुझे इस सब के लिए उकसाया था। जिस पर एलिना जवाब देते हुए कहती है कि ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है, जिसे सुनने के बाद स्कॉट चुप हो जाता है। और उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे कुछ अजीब चीज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगले दिन जब स्कॉट सो रहा होता है तो वो एलिना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि लेपस की डेड बॉडी तार से बंधी हुई हवा में लटक रही है, जिसे उन्हीं बच्चों ने मारा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो स्कॉट की मदद करना चाहता था। इधर एलिना मेरा बेटा कहते हुए बुरी तरह से रो रही होती है और तब हमें पता चलता है कि लेपस एलिना का ही बेटा था, लेकिन कैसे वो तो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद एलिना गुस्से में स्कॉट से कहती है कि उसकी वजह से उसका बेटा मार दिया गया और वही उसके बेटे का कातिल है। इतना कहने के बाद वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है, वो भी 9 महीनों के लिए, यानी कि जब तक एलिना अपने बच्चों को जन्म नहीं दे देती तब तक स्कॉट को उस पिंजरे में रहना होगा। उस पिंजरे में रहते हुए स्कॉट की हालत बिल्कुल जानवरों जैसी हो जाती है। हालांकि
हालांकि एलिना उसे खाने पीने को तो देती है, लेकिन वो उससे ज्यादा मतलब नहीं रखती, जबकि वो उसके बच्चे का बाप था। एक दिन स्कॉट चट्टान पर एक लड़की को खड़े हुए देखता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चे आकर उस लड़की को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब इसके बाद एलिना खाना लेकर स्कॉट के पास आती है। स्कॉट उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मुझे आजाद क्यों नहीं कर देती या फिर मुझे मार क्यों नहीं देती। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। इस पर एलिना कहती है कि तुम तो एक बीज हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो स्कॉट को आजाद कर उससे हेल्प मांगती है। अब एलिना को यहाँ एक बेटी होती है, जिसे देखकर स्कॉट सोचता है कि वो अब यहीं पर ही रहेगा, लेकिन तभी वो बच्चे पीछे से आकर स्कॉट का गला काट देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और फिर वो बच्चे एलिना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया। यानी ये जितने भी बच्चे थे सब एलिना के ही थे, और स्कॉट से पहले भी एलिना ने कई आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। खैर, अब कुछ टाइम के बाद हम एलिना को अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए देखते हैं, और वहीं स्कॉट की डेड बॉडी अभी भी बाहर पड़ी हुई थी। और दोस्तों, इसी के साथ यहीं पर ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।